गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरो गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। वराहपीरं नटुर्वपु कर्णयो कर्णिकारं विप्रवासितकनकविशं भजन्ते च माला। सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धपत्याधितवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। श्री राधे। पितृपक्ष में पितृलोक के लिए श्रीमद्भागवत कथा का सत्संग किया जा रहा है। कल आपने सुना राजा परीक्षित को श्राप लग गया, 7 दिन की आयु बची। राजा बलि ने परीक्षित ने जो धर्म रूपी बैल थे उनके 3 पैर थे। एक पैर का नाम है तप, दूसरा है पवित्रता, तीसरा है दया, चौथा है सत्य। जो 3 पैर उनके टूटे हुए थे, तप, पवित्रता और दया, केवल सत्य ही रहा। इस समय सत्य से ही ये संसार चल रहा है। जो भी थोड़ा वो सत्य है, अच्छे लोग बचे हैं, उन्हीं के प्रभाव से इस समय चल रहा है। नहीं तो कलयुग का बहुत बोलबाला हो चुका है। आने वाला समय बहुत ही विनाशकारी होने वाला है। तो उन्होंने अपने तपोबल से चारों चरणों को जोड़ा। अब आगे की कथा, जब राजा परीक्षित को श्राप लग गया 7 दिन के, तो गंगा के तट पर आकर विराजमान हुए। सभी ऋषि गण वहाँ उपस्थित हुए। उन्होंने 2 प्रश्न किया कि हे प्रभु, जो मणिमान पुरुष है, जो क्षण क्षण मर रहा है, उसके लिए क्या करना चाहिए? हम लोग सभी लोग क्षण क्षण ही मर रहे हैं, नाश हो रहा है शरीर का। जो मृत्यु जिसकी नज़दीक आ गई है, 7वें दिन में मरना है, उसको क्या किया, कौन सा कार्य करे? कोई भी उत्तर नहीं दे सका। स्वयं वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा जो रचा है, लिखा है, उन्होंने भी व्यास गद्दी पे आकर नहीं बैठा, नहीं उत्तर दिया। उसी समय सुखदेव जी प्रकट हुए। 16 वर्ष की आयु थी, तरोताजा थे, विभिन्न अवस्था थी, उनका मुखमंडल पर तेज था। उन्होंने आकर आसन में बैठा और राजा परीक्षित से कहा, तुम बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछ रहे हो, इससे जगत कल्याण होने वाला है। अब श्री सुखदेव जी कौन हैं, कैसे प्रकट हुए, उनका जन्म कैसे हुआ, आइए थोड़ा सा 2 मिनट की कथा श्रवण किया जाए। एक बार की बात है, पार्वती माता के पास से नारद जी के पार्वती माता के गुरु हैं श्री नारद जी। उन्होंने प्रणाम किया, आसन बताया। नारद जी ने जब लीला करना रहता है भगवान के प्रेरणा से, तो कुछ आग लगा देते हैं। माता से कहा, हे पार्वती माता, जो भगवान शंकर गले में नरमुंड की माला जो पहने हुए हैं, आपने कभी जाना तो किसका है? किसका माला पहने है? जो नरमुंड है, जो खोपड़ी है, उसकी माला पहने रहती है। पार्वती कहीं नहीं है। आप प्रश्न करिएगा भगवान भोलेनाथ से कि किसका माला पहने, और कह के चले गए। भगवान शंकर आए वहाँ पे, माता पार्वती के पास बैठे आश्रम में। माता पार्वती ने प्रश्न किया कि आपने जो नरमुंड का माला, जो खोपड़ी का माला पहने हैं, ये किसका है? भगवान शंकर जी टालते रह गए। फिर प्रश्न किया। कने कि लगता है नारद जी आए थे क्या? कले हाँ, नारद जी आए थे। तो बहुत जिद करने के बाद उन्होंने बताया कि ये जो नरमुंड माला, जो खोपड़ी है, सब आप ही का है। आप अनेक बार जन्म ले चुकी हैं। जब जब जन्म लेती हैं, वो जन्म का खोपड़ी को मैं मन अपने माला में धारण कर लेता हूँ। भगवान माता पार्वती ने कहा कि मैं तो अनेक बार जन्म ले चुकी, और आपने एक बार भी जन्म नहीं, दोबारा नहीं मिला। कल मैं अमर कथा श्रवण कर चुका हूँ, इसलिए मेरा दोबारा जन्म नहीं होता। तो पार्वती जी जिद करने लगी कि अमर कथा हमको भी सुनाइए।
तो वही जहाँ अमरनाथ अमरनाथ जो गुफा है, जो अमरनाथ का शिवलिंग पर्वत प्रकट होता है 2 महीना 1 महीना के लिए, भगवान भोलेनाथ अपने गले का नाग, शंख, डमरू, त्रिशूल जगह जगह छोड़ते आए और माता को ले जाकर गुफा में भगवत कथा श्रवण करा दी। डमरू बजाए कुछ था नहीं, सब छोड़ दिए, मन कोई उनके नाग इत्यादि, चंद्र इत्यादि सब जो है हटा दिए। चंद्रमौली नाम का चंदा जी छोड़े थे, चंद्रदेव का चंद्रमौली नाम का स्थान है, तो सब स्थान को किनारे कर दिया। जो भी पसी पंछू थे सब उड़ के चले गए, केवल माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ थे। यही श्रीमद् भागवत कथा है, जो अमर कथा है, जो इसका नित्य श्रवण पठन पाठन करता है श्रीमद् भागवत कथा का, तो वो अमर तत्व को ही प्राप्त करता है, मरने के बाद भी अमर रहता है। तो वही भोलेनाथ कथा सुनाने लगे। माता पार्वती से कहा, आप हुंकारी पारते रहिएगा। बार बार माता पार्वती हूँ का हुंकारी पारती थी। जब भक्ति भाव तक की कथा थी, माता पार्वती ने बहुत ध्यान से सुना, आनंद लिया। जब ज्ञान की बातें आया, वैराग की बातें आई, तब उन्होंने सो गया, माता पार्वती सो गए। कथा में अच्छे को नींद आ जाता है, सो जाते। वहीं पर पास पड़े एक कबूतर के अंडा, सुख का अंडा पड़ा हुआ था। वो कथा उस श्रवण कर रहा था। जब माता पार्वती सो गई तो उन्होंने कहा कि कहीं भोलेनाथ कथा न बंद कर दें, तो वो बच्चे अंडा के अंदर ही हूँ का हुंकारी पारने लगा। पूरा कथा जो है श्रवण किया। जब लास्ट में कथा का विश्राम होने लगा, भगवान भोले ने जयकारा लगाया, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, तो माता पार्वती जब कहने, प्रभु कथा विश्राम हो गया क्या? मैं तो यहीं तक कथा सुना था। कहने, तुम सो गई, तुम गारी कौन पार रहा? चारों तरफ देखे, आवाज़ लगाया, कोई नहीं सुना। एक जब नज़र अंडे पे पड़ी तो हो न हो यही कथा का हुंकारी पार रहा है। भगवान ने त्रिशूल उठाया मारने के लिए, अंडा रूपी जो अमृतत्व को प्राप्त कर लिया कथा श्रवण करके, वो उड़कर भागने लगा। त्रिशूल चला दिया भगवान सिंह ने, पीछे पीछे त्रिशूल और आगे आगे अंडा। पास ही में वेद व्यास जी के आश्रम था, उनकी पत्नी थी, वो जमाई ले रही थी। जमाई जब लेते रहता है किसी बस में नहीं होता है। वो अंडा रूपी उनके जब मुख में अंदर प्रवेश कर गया और भोलेनाथ वहाँ जब आए, वेद व्यास जी से क्रोध करने लगे कि हमारा शत्रु यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो भगवान वेद व्यास ने प्रार्थना किया, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हे अगरदानी, आप कितने दयालु, कितने भोले हैं आप। वो अंडा क्या था? कहने अमृतत्व को प्राप्त कर लिया है, मेरा आज्ञा से वो कथा का श्रवण किया है, इसलिए मैं उसे मारने आया, बाहर निकाले। वेद व्यास जी ने कहा, आप बहुत भोले हैं, जो अमृतत्व को प्राप्त कर लिया आप उसको कैसे मार सकते? भगवान भोलेनाथ थोड़ा सचेत हुए और वहाँ से चले गए। जब माता के गर्भ में श्री सुखदेव जी सुख रूपी अंडा जो प्रवेश था, 12 वर्ष तक ले पेट में उनके थे। बात वेद व्यास जी कहते थे, हे बेटा तुम बाहर निकलो, तुम्हारे माता को बहुत पीड़ा हो रही। उन्होंने कहा कि मुझे आश्वासन दीजिए कि मुझे बाहर निकलने के बाद माया मुझे न दे। भगवान श्री कृष्ण का उस समय थे धरती पर, उन्होंने आए 3 बार कहा कि तुमको माया जो है संसार में नहीं दे। समय के अनुसार श्री सुखदेव जी 12 वर्ष की उत्पत्ति हुआ और निकलते ही जंगल में इस तरफ भागने लगे। तब वेद व्यास जी ने जंगल में भागे, श्रीमद् भागवत का रचना किया और 4 श्लोक अपने शिष्यों को सिखा दिया, तुम इसका पठन गान करते रहना जंगल में। बरापीरम नटोर्वपो कर्ण्यो कर्णिकारम विप्रवासकनकविशम
भजन्ते माला। जब उनके शिष्य मंत्र का उच्चारण कर रहे थे, श्री सुखदेव जी के कान में पड़ा, बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ, उनको सुख प्रदान हुआ। उन्होंने शिष्यों से कहा कि और आगे सुनाओ, कल हमारे गुरु जी के पास बहुत से वेद मंत्र हैं, आप चलिए वहीं पर श्रवण करिएगा। तो वो पीछे पीछे हो लिए। जब श्री सुखदेव जी अपने पिता के पास पहुँचे, देखें कि तो श्रीमद् भागवत कथा है। उन्होंने उनको शिक्षा प्रदान किया, श्रीमद् भागवत का श्रवण कराया, उनकी परीक्षा भी किए थे। तो तब से सुख सुधा ये श्रीमद् भागवत कथा है, वही श्री सुखदेव जी का उत्पत्ति हुआ है, जो आज प्रकट होकर राजा परीक्षित को कथा का श्रवण करा रहे हैं, अमृतत्व को प्राप्त करा रहे हैं। उसी समय जो कथा का आरंभ करने जा रहे थे, उसी समय सारे देवी देवता प्रकट हो गए। इंद्र कलश अमृत का कलश लेकर आए और कहा, हे गुरुदेव, हे सुखदेव मुनि, आप ये अमर जो अमृत है, जो सुख परीक्षित को पिला दीजिए, वो अमर हो जाएंगे, तक्षकनाथ नहीं कुछ कर पाएगा। और ये कथा रूपी जो सुधा है, ये हम लोग को पान कराइए। तो सुखदेव जी ने बड़ी फटकारा, डांटा, कहाँ कांच की मणि, कहाँ ये अमूल्य मणि, समंतक मणि, भगवान का जो मणि है, इसकी तुलना तुम अमृत से कर रहे हो। फटकारा, देवता लोग सब भाग गए। जब कथा का पूरा विश्राम हुआ तो परीक्षित को दिव्य लोक को प्राप्ति हुई। सारे देवता जो है ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हे ब्रह्मदेव, ये कौन सा साधन है जो इसको सुनने से, श्रवण करने से अमृतत्व को प्राप्त, दिव्य लोक भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त। ब्रह्मा जी ने तराजू लिया, श्रीमद् भागवत कथा को एक पलड़े पे रखा, सारे वेद ग्रंथ इत्यादि जो है दूसरे पलड़े पर रखा, फिर भी श्रीमद् भागवत की पलड़ा भारी रहा। इसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। वही श्रीमद् भागवत कथा है जो आज हम लोग श्रवण कर रहे हैं पितृपक्ष में। इसके श्रवण करने से हमारे पितर लोग तर जाते हैं, अधोगति को जो प्राप्त होते हैं उनको उच्च लोक को प्राप्त होता है। आप भी श्रवण करें और आगे भी कथा करें। बोले जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्यादितवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। ओम जय राधारमण हरि बोल, राधारमण हरि बोल, राधारमण हरि बोल, राधारमण हरि